घर में बहुत सारी समस्याएं हैं या इतने सारे दुख तकलीफ़ हैं कि बहुत ठीक नहीं हो पा रही हैं, दूर नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं कि धन की बहुत आवश्यकता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है और जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें पदोन्नति नहीं हो रही है। इन सब के लिए अगर आपको देखा जाएगा तो जो जिम्मेवार होती हैं वह होती हैं माता वैभव लक्ष्मी। अगर माता वैभव लक्ष्मी की दया आपके ऊपर बनी रहेगी तब जाकर आप ये सोचो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आ सकती हैं। तो अगर आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको माता वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि माता की पूजा करने से क्या क्या लाभ हो सकता है और कुछ चीज़ों का आपका ध्यान भी रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा करने के लिए। अगर वह आप करते हैं जैसा कि मैं बताऊँगा तो आपको जो भी मनचाहा होगा आपका वह सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने लग जाएंगी। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि कैसे जो है यह सारी चीज़ें शुरुआत हुई। क्योंकि आप सभी को पता है माता वैभव लक्ष्मी जो है लक्ष्मी माता का ही रूप मानी जाती हैं। और माता लक्ष्मी का जो जन्म हुआ था वह जो है जल से हुआ था। समुद्र मंथन जब हुआ था तब माता का जो है जन्म हुआ था वहाँ से। और जैसे कि वैभव लक्ष्मी है धन की देवी मानी जाती हैं, उसी तरीके से लक्ष्मी माता हैं जो धन की देवी मानी जाती हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि जैसे जल एक जगह नहीं ठहरता है वैसे लक्ष्मी भी एक जगह नहीं ठहरती हैं। तो माता वैभव लक्ष्मी की पूजा किस तरीके से की जाए तो जो है धन आपके यहाँ पर ठहरने लग जाए, इन सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है और व्रत भी रखे जाते हैं। इनमें से देवी लक्ष्मी का व्रत जो है शुक्रवार को रखा जाता है, वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है वो भी शुक्रवार को ही रखा जाता है। जो देवी लक्ष्मी है उन्हीं का एक स्वरूप मानी जाती है माता वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी को जो है कई सारे ज्योतिषाचार्य जो हैं वो अलग 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 बातें बताते हैं माता के बारे में। कि इनको एक बार ऐसा भी कहा जाता है माता जो वैभव लक्ष्मी इनको जो है कैलाश नारायण के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्योंकि यह जो है माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी का यह स्वरूप जो है वैभव देने वाला मतलब सुख संपत्ति देने वाला माना जाता है। इस स्वरूप को पूजा करने और व्रत करने से जो है धन की प्राप्ति होती है। मुख्यतः जो वैभव लक्ष्मी की अगर पूजा करते हैं तो आपके घर में धन की समस्या है तो धन की प्राप्ति होती है। अगर धन घर में रुक नहीं रहा है तब घर में धन भी रुकने लगता है। तो कुछ चीज़ें आइए जानते हैं। धन के साथ साथ जीवन में सुख सुविधाएं भी माता की पूजा करने से मिलती हैं। और भटका हुआ आदमी, कोई कहते हैं ना गलत रास्ते पे चला गया है, तो वह भटका हुआ आदमी जो है अचानक से जो है अपने रास्ते पे आने लगता है। तो माता की बहुत कृपा होती है उसके ऊपर, इसीलिए वह जो है बिल्कुल से सुधर जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से कई सारे को कोई भी रख सकता है। इस तरीके से मतलब कई सारे प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हैं। मगर जो लोग काफ़ी समय से आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं और उनके घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं जो कि दूर ही नहीं हो रही हैं, फिर उन्हें सही रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा है। कई सारे लोग इतना परेशान हो जाते हैं अपने जीवन में कि कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कहीं जाके किसी झाड़ा लगवा रहे हैं, फूंका करवा रहे हैं या कुछ गलत काम भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और तब आपको क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है तब जो है माता, आप इतना परेशान मत होइए उन सब चीज़ों के लिए जो भी आपके घर में समस्या है। उसके लिए है माता वैभव लक्ष्मी। माता वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है अगर आप शुक्रवार को पूरी श्रद्धा के साथ करते हो तो आपकी जो भी घर में समस्याएं हैं वह सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और धन की अगर समस्या है तो धन भी आपके घर में आने लग जाएगा। आइए जानते हैं कुछ माता वैभव लक्ष्मी के बारे में, जो इनका व्रत होता है उसके महत्व के बारे में जानते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा, आइए जानते हैं। और एक चीज़ ये बताऊँगा कि माता का जब आप व्रत करते हैं तो उससे किस किस चीज़ों का लाभ हो सकता है और किस चीज़ों की हानि भी हो सकती है, और किस तरीके से करना है वो भी आपको ध्यान रखना है हमेशा माता का। क्योंकि माता का जो व्रत होता है उसमें यह कुछ चीज़ें खास बात से ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो जो है हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए गलत भी साबित हो जाएं। देवी लक्ष्मी जो है 8 स्वरूपों में से एक माता वैभव लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देवी लक्ष्मी के जो है 8 रूप हैं, उनमें से माता वैभव लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है, जिसकी पूजा अर्चना करने से घर में जो है दरिद्रता मिटती है और घर में वैभव का आगमन होता है। यह व्रत खास तौर पर किसी काम में आ रही बाधाओं और आर्थिक संकट को दूर करने और साथ में मार्ग पर भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के लिए किया जाता है। एक बार कमेंट में लिखेंगे जय वैभव माता लक्ष्मी। आगे अगर बढ़ते हैं
कहते हैं माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत हमेशा जो है शुक्रवार को रखा जाता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं कोई भी रख सकती हैं। इस व्रत में जो है जब अंतिम शुक्रवार जो होता है, कहते हैं जब अंतिम शुक्रवार हो जाता है उस दिन एक संकल्प किया जाता है। संकल्प खत्म होने के बाद, उस संकल्प को खत्म होने के बाद, जैसे आपने लिया कि 11 करूँगा, 21 करूँगा, जो भी शुक्रवार आप करते हैं उसके बाद वह संकल्प पूरा किया जाता है। पूरा होने के बाद जो है अंतिम शुक्रवार को जो है आपको उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि माता वैभव लक्ष्मी का अगर आप व्रत रखते हैं तो उनकी व्रत रखने की कुछ विधि है, उस चीज़ों को ध्यान रखें। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उनकी जो पूजा पाठ करने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला, फ़ायदा क्या होने वाला है आपका, और क्या आपके जीवन में बदलाव हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं जीवन में तब। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत रखने की कुछ खास विधि हैं, आइए जानते हैं। जो व्यक्ति पहली बार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहा है उसे सबसे पहले शुक्रवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह है पहला शुक्रवार। यह व्रत 9, 11, 21 शुक्रवार के लिए रखा जा सकता है। संकल्प लेने के बाद आपको उतने शुक्रवार पूरी श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रखना है जितने शुक्रवार का आपने संकल्प लिया है। और फिर व्रत के अंतिम शुक्रवार के दिन आपको उद्यापन जरूर करना है। जिस दिन व्रत होता है आप उस दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके देवी लक्ष्मी और माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत वाले दिन में जो है मन में बुरे विचार ना लाएं, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के बारे में भला बुरा सोचना, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और माता का हो सके तो मंत्र का जो है जाप करते रहें। अगर आप इन सारी चीज़ों पढ़ते हैं तो हो सकता है आपका जो है व्रत खंडित भी हो सकता है। और देवी माता लक्ष्मी जो हैं, वैभव लक्ष्मी जो आपको देने वाली होती हैं, उससे भी आप नाराज हो सकते हैं। इसके बाद शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले देवी लक्ष्मी की कथा पढ़ें और विधिवत जो है माता की पूजा और आरती करें। इसके लिए जो है आपको पूर्व दिशा में मुंह करके आसान पे बैठ जाना है। एक चौकी लें, चौकी पर आसुरी कथा जैसे माता का सिंहासन लगाया जाता है, उस पर जो है लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता वैभव लक्ष्मी की तस्वीर रखें। अगर आपके पास देवी लक्ष्मी का श्री यंत्र भी है तो वह भी साथ में रखें। श्री यंत्र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो श्री यंत्र कहते हैं जो है आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब तस्वीर के आगे जो है मुट्ठी भर चावल रखें, उस पर जो है जल से भरा हुआ कलश रखें। जैसे ये होता है जैसे पूजा विधि करते हैं उस तरीके से आपको सब कुछ करना है। आपके पास जैसी कटोरी हो उसमें अनाज भरकर जो है इस तरीके से सारी चीज़ें, मतलब जो माता का जो कहते हैं कि जो सिंहासन लगता है उस तरीके से पूरा माता का जो है सजा दें। और उसके बाद आपके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा हो वो भी वहाँ पे ज़रूर रखें। इसके बाद जो है माता वैभव लक्ष्मी को जो है लाल चंदन से तिलक लगाएं, लाल रंग का कोई पुष्प चढ़ाएं। आप घर पर जो है दूध और दही माता लक्ष्मी के लिए अगर कुछ हो तो खीर बना लें। खीर अगर नहीं बना सकते, दूध या दही हो, जो भी हो सकता है, वह माता को चढ़ाकर, अगर आप कुछ भी ना हो तो माता को गुड़ या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। यह सारी चीज़ें ये भी हैं कि माता, अगर आप कितने भी गरीब होंगे तो आपके घर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब पूरे मन से, अब ये बात एक भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, गुड़ चीनी भी नहीं है, खीर भी नहीं है, दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप माता को भोग नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन माता के सामने कम से कम हाथ जोड़ के यह विनती तो कर सकते हो कि हे माता, मेरे जीवन में यह सारी चीज़ें नहीं है, नहीं तो मैं नहीं लगा पाया, अगर मेरे जीवन होता तो मैं यह चीज़ कर पाता। तो आपको इस चीज़ से जो है कभी भी वो नहीं करना है कि माँ जो है माता नाराज़ होगी। माता नाराज़ कभी नहीं होंगी। अगर आप सच्चे मन से माता की जो है व्रत कर रहे हो तो आपको जो भी चाहिए वह ज़रूर मिलेगा। आप पूरे मन से जो है माता वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ें। माता वैभव लक्ष्मी की जो कथा वाली बुक होती है, किसी भी आप नॉर्मल मार्केट में जाकर वहाँ से ले सकते हैं, और उनकी पूजा आरती भी करें। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद जो है, आरती करने के बाद जो है, सभी को प्रसाद का वितरण जरूर करें। इसके साथ ही जो चावल आपने लाल कपड़े के कलश के नीचे रखा है उसे पक्षियों को खाने के लिए दे दें। ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत बड़ा पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखें। जो लाल कपड़े पर चावल रखा है, जिसके ऊपर कलश आपने रखा हुआ है, यह आप ध्यान रखना है, उस चावल को आप किसी को यूज़ करने के लिए नहीं देंगे। वह ले जाकर कहीं भी पार्क में या जहाँ पे पास जगह हो वहाँ ले जाकर छेड़ दें। उसको चिड़िया चुन ले, या कहते हैं चींटियाँ खा लें, जो भी है, लेकिन उसको आप किसी को खाने के लिए नहीं देंगे। वहीं कलश में जो जल होता है उसको ले जाकर पूरे घर में अपने काने, जो हर घर में जो हर कमरे में छिड़क दें। और थोड़ा बहुत अगर
पानी बच भी जाता है उसको ले जाकर तुलसी के वृक्ष में डाल दें। और ये भी ध्यान रखें कि यह जो जल आप छिड़क रहे हैं इससे होता क्या है, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वह दूर होती हैं। क्योंकि माता वैभव लक्ष्मी की पूजा का ही व्रत, माता वैभव लक्ष्मी की जो पूजा की है उसका जल है, वो एक तरीके से गंगा जल के समान हो जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद आपको माँ वैभव लक्ष्मी के सामने मनोकामना करनी है, रखनी है। जो भी अपनी गलतियाँ हैं, समस्याएं हैं, माता के सामने प्रार्थना करनी है, उनको बताना है कि माता क्या क्या मेरी जीवन में समस्याएं हैं और कैसे आप इसका निवारण कर सकती हैं, वो माता को पता है सब कुछ। इसके बाद आप जो है माता का आशीर्वाद लेकर जो है जाकर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बात करते हैं माता के जो है व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्योंकि माता का जो व्रत होता है या माता का जो जो विधि होती है, इन सारी चीज़ों से या आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला होता है या इनसे जो है सब कुछ जुड़ा हुआ है। कहते हैं माता जो लक्ष्मी है इनके व्रत में क्या खाएं। माता वैभव लक्ष्मी के दिन आप जब पूरे दिन जो है व्रत रहते हैं तो आप पूरे दिन में फल खा सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, पानी ग्रहण कर सकते हैं। रात में पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन में घर में प्याज और लहसुन ना बनवाएं किसी भी कीमत पे। आपके पूरे घर परिवार में ना बने तो बहुत अच्छी बात हो जाए। साथ में एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जो है आप खट्टा भी ना खाएं, खट्टा भी नहीं खाएं। खट्टा जो है माता वैभव लक्ष्मी को जी भी नहीं भाता है और साथ में माता संतोषी को भी नहीं भाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, खट्टा उस दिन जरूर ना खाएं। बात करते हैं माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के फायदे, जिसके बारे में मैंने बताया था शुरुआत में कि आपको व्रत आप रखते हैं तो आपके फायदे जीवन में क्या क्या हो सकते हैं, आपके जीवन में बदलाव क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले माता वैभव लक्ष्मी के अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके जीवन में जो सारी चीज़ें नकारात्मक हो रही थी वह सब कुछ सकारात्मक होने लगती हैं या आप सोचने लगते हैं। इस बात को, इस व्रत को रखने से भटका हुआ व्यक्ति, कहते हैं जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया, बहुत सारे गलत कामों में लग जाते हैं लोग, अगर इस व्रत को जो भी रखने लगता है, अगर एक पति अपनी पत्नी के लिए रख रहा है या एक पत्नी एक पति के लिए रख रही है, तो जो भी उसमें से गलत काम कर रहा होगा वह जो है कुछ दिन बाद जो है धीरे धीरे वो जो है अपने रास्ते पर वापस लौट आता है और अच्छा जीवन जीने लगता है। जो लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उन्हें देवी जी सही मार्ग दिखाती हैं और ये होता है उनके जीवन में फिर सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं। घर में मौजूद जो है नकारात्मक चीज़ें टूटने लगती हैं, घर परिवार में चल रहे विवाद भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं धर्म और वस्तु से जुड़े हुए, जैसे ही धर्म और वस्तु आपके जीवन में इस तरीके से बना हुआ है, उसी तरीके से माता की पूजा करने से आपके घर परिवार में कोई भी विवाद हो, कोई भी नकारात्मक चीज़ हो या कुछ ऐसे विवाद आपके जीवन में चल रहे होते हैं या मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तब हो सकता है आपके जीवन में माता का यह व्रत करने से बहुत सारा चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। और ये आप भरोसा रखिए, माता का जो भी पूजा करता है उसके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो इस बात को आपके ध्यान रखना है, माता की पूजा करते रहिए, अर्चना करते रहिए। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं या आर्थिक तंगी है वह बहुत जल्द दूर होने लगती है। समय ज़रूर लगता है क्योंकि माता भी परीक्षा लेती हैं कि कोई भी भगत उनका जो है कब तक जो है वो कर सकता है। अगर आप हो सकता है 9 करें, 9 शुक्रवार करें लेकिन कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन 11 भी करें, 11 नहीं हो रहा 21 करें, ये तरीके से अगर आप करते हैं तो हो सकता है माता जो है, कहते हैं ना जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नहीं देता है तो बहुत समय लगता है। और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, अचानक से उनको बहुत सारा मिल जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जिसको अचानक से बहुत सारा मिल जाता है उनका वैसे चला भी जाता है। लेकिन जो पूजा पाठ करके एक तरीके से, जैसे आपको समय लग रहा है 9 शुक्रवार पे नहीं मिला, 11 पे नहीं मिला, 21 पे नहीं मिला, और आप करिए, क्या पता तब मिलेगा, तो आपके जीवन में वो रुकेगा भी धन। तो माता लक्ष्मी जो है, एक माता का जन्म है माता लक्ष्मी और बाबा माता वैभव लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता के रूप हैं। तो यह जो है पानी से उत्पन्न देवी हैं, तो इनका जो है एक जगह रुकना नामुमकिन है। तो इसीलिए कहते हैं माता की जो पूजा करेगा सही तरीके से तभी वह इनके यहाँ तक ठहरती हैं। तो माता वैभव लक्ष्मी के भी व्रत कथा आप करेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। इसके साथ ही मुझे विदा दीजिए, कमेंट में एक बार लिखेंगे जय माता वैभव लक्ष्मी।